हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका एचईवेब क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 3.3 को करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए नो सॉल्यूशन। इसमें हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट, नो सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन एंड ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कहने का हुआ कि हमको लैम्डा का वो वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमको ये नो सॉल्यूशन मिलेगा, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। दूसरा आपका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस और तीसरा आपका ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, मतलब कि लैम्डा का हमारा वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। चलिए इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमको जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा? लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या है हमको? नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन इसके लिए हमारा कंडीशन क्या था? यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, तो आपको कंडीशन आपको मालूम होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये एक्सरसाइज आपको और अधिक क्लियर होगा। ओके, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। अब क्या कीजिए आप, a1 a2 दोनों का कोएफिशिएंट को आप लीजिए। a1 कितना है हमारा? लैम्डा। a2 हमारा 1 इक्वल टू b1 हमारा 1 c1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई -1। अब हमको यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? नॉट इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वलिटीज, क्या होगा हमको? कोना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा इक्वल टू +-1। लैम्डा का वैल्यू हमको यहाँ पर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब आइए इसको चेक करते हैं किस वैल्यू के लिए ये सही है। प्लस के लिए सही है या माइनस के लिए सही है, या दोनों के लिए सही है। चेकिंग करने के लिए क्या कीजिए, एक बार लैम्डा का वैल्यू +1 बैठा के देखिए। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन हमको क्या बनेगा? a1/a2 1/1 यानी कि 1, b1/b2 ये क्या बन जाएगा हमको? अगेन 1/1 यानी कि 1, c1/c2 हमको क्या बनेगा? लैम्डा का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमको क्या देगा? +1, और ये हमको क्या है? -1/-1 कैंसिल करके अगेन 1। क्या देखें हम कि हमको तीनों रेशियो इक्वल आ गया। जब तीनों रेशियो इक्वल आ गया मतलब ये हमको लैम्डा इक्वल टू 1 जब होगा, इट गिव्स मेनी सॉल्यूशंस। हमको उस समय क्या होगा? नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, जब लैम्डा -1 होगा तब देखते हैं क्या होता है। a1/a2 निकालते हैं फिर हम। a1/a2 लैम्डा इक्वल टू -1, -1/1 -1 b1/b2 अगेन 1/-1 -1
और यहाँ पर देखिए माइनस लैम्डा स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर +1, बाहर में मेरा माइनस है, -1 बाई -1, ये कैंसिल होके हमको 1 दे दिया। तो क्या देखा हमने यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन C1/C2 हमारा +1 है। C1/C2 हमारा क्या है? +1 है। मतलब कहने का हुआ when lambda equal to -1 the given pair of linear equation have no solution. When lambda equal to -1 the given equation has no solution. Has no solution. Okay, तो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को, हमको अब क्या निकालना है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब हमको क्या चाहिए? हमको मेनी सॉल्यूशन। फॉर मेनी सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसी प्रकार फिर निकालिए A1/A2, क्या हमको देगा ये λ/1, B1/B2 1/λ एंड C1/C2 माइनस λ² बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, यानी क्या हमको मिला? λ/1 1/λ λ²/1। अब हमके पास को सॉल्व कैसे करें? अब हम फर्स्ट 2 को ले रहे हैं हम, तो λ² इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, यदि हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं तब क्या बनता है? दोनों स्थिति में देख लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वालिटीज, λ/1 equal to 1/λ, that means λ² equal to 1 and λ equal to ±1। ओके, अब फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं तब क्या बन रहा है? टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, λ/1 इक्वल टू λ²/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, λ इक्वल टू λ², इसको उड़ा कर हम इधर ले आ रहे हैं, क्या देगा हमको ये? λ माइनस λ² इक्वल टू 0। अब यहाँ से λ का वैल्यू निकालते हैं, λ1 माइनस λ इक्वल टू 0, λ इक्वल टू 0 और 1 माइनस λ इक्वल टू 0 और λ इक्वल टू 1, यानी वैल्यू हमको निकल गया 0 और 1। और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना निकला हमको? +-1। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में हम क्या देखे थे, -1 जब हम लिए थे हम, तो हमको क्या मिला था? हमको नो सॉल्यूशन मिला था। हमको चाहिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो -1 तो मेरा यहीं पर ख़त्म हो गया, -1 तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब जहाँ हम लैम्डा का वैल्यू -1 ले लिए हम, तो हमको क्या मिल गया था? हमको नो सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्वल टू +1, तो यहाँ पर +1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। अब इस दोनों में चेक कीजिए क्या दोनों वैल्यू मेरा सही है या कोई इसमें से कोई एक वैल्यू सही है। लैम्डा इक्वल टू 0 बैठाते हैं, सपोज करो यहाँ पर 0 बैठाया, इधर 0 दे दिया, ये क्या दे दिया हमको? इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी और λ²/1 0। तो तीनों क्या मेरा इक्वल हुआ? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। λ/1 0/1, 1/λ 1/0, 0² 0/1, ये क्या दिया हमको? 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी, 0/1 0। क्या ये हमारा तीनों इक्वल है? नहीं है। मतलब कहने क्या हुआ कि लैम्डा का वैल्यू यदि 0 निकलेगा तो उस समय हमको ये इन्फिनाइटली सॉल्यूशन नहीं देगा।
अब यदि लैम्डा का वैल्यू यदि मैं 1 बैठा दूँ यहाँ पर तो क्या होगा 1 1 1। तो क्या हम देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 में हमको ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब when lambda equal to 1 the given equation has many solution। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप लोग यहाँ पर लैम्डा सम काटे क्यों नहीं है, आप क्वेश्चन उठ रहा है ना। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है, मतलब लैम्डा का स्क्वायर है, मतलब कि लैम्डा का 2 वैल्यू होगा। पावर हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना उस वेरिएबल का उतना वैल्यू निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको काटा नहीं है इसको, इसलिए हम इसको लैम्डा का 2 वैल्यू मैंने निकाला 1 और 0। तो हमने दोनों वैल्यू को लेकर के चेक किया 0 और 1 को, और इसमें भी हमने दोनों वैल्यू को लेकर चेक किए। लेकिन ये संयोगवश क्या हुआ कि हमको ये पहले क्वेश्चन में ही हम इसको सॉल्व कर चुके थे हम। तो इसमें क्या देखे थे हम, -1 में हमको ये नो सॉल्यूशन दिया था और +1 में हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन में हमको क्या कंडीशन था हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 λ/1 इज नॉट इक्वल टू 1/λ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या देगा ये, लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू ±1। स्क्वायर को उठा इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमको, वो प्लस माइनस बन जाएगा, वो ±1। मतलब कि इसी वैल्यू पर हमको ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू ±1, माने ±1 को छोड़ करके तो कोई भी वैल्यू को हम ले लेंगे हम, तो हमको ये इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। फॉर विच वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k will the pair of equation this one and this has no solution। हमको इस बार पूछ रहा है k के किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है हमको इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहला काम हमको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, kx + 3y माइनस सेकेंड इक्वेशन को 12x + ky - k = 0। हमको क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए मेरा कंडीशन क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये मेरा कंडीशन हो गया। अब a1/a2 यहाँ से निकाल लीजिए, a1/a2 k/12, b1/b2 3/k नॉट इक्वल टू c1/c2 माइनस k - 3 माइनस k। ये माइनस को हम काट दे रहे हैं, क्या बचेगा हमको, k/12 3/k इज नॉट इक्वल टू k - 3/k। अब फिर देख रहे हैं हमको क्या, एक बार इक्वलिटी का साइन मिल रहा है, एक बार नॉट इक्वलिटी का साइन मिल रहा है, इसलिए हमको दोनों को लेकर सॉल्व करना होगा, दोनों को लेके सॉल्व करना होगा। चलिए पहले फर्स्ट टू इक्वलिटीज को लेते हैं। k/12 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हमको बनेगा, k² इक्वल टू 36, स्क्वायर को उठा इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, रूट, यानी k का वैल्यू हमको कितना देगा
√36 यानी कि ±6। के का वैल्यू हमको कितना निकल गया? ±6। एंड लास्ट k/12 is not equal to k-3/k. Okay, now cross multiply it. K square is not equal to 12k minus 36। सबको उठा इधर ले आइए, सबको उठा के इधर ले आइए। क्या बनेगा हमको यहाँ पर? k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 0। इधर आपका प्लस में था, इधर गया माइनस में आया, इधर गया तो प्लस में आया। ये क्या बन रहा है हमको? ये बन रहा है हमको, फैक्टर निकालिएगा, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36 नॉट इक्वल टू 0। k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 6, इस दोनों में से -6 कॉमन आएगा, यानी k माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -6, यानी k का वैल्यू जो होगा हमको यहाँ पर वो -6 नहीं होगा। k का वैल्यू जो होगा वो -6 नहीं होगा। तो -6 नहीं होगा तो k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? हमको 6 मिलेगा। k का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा। मतलब कहने का इसका दो वैल्यू निकला। हमको नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? हमको जब k का वैल्यू हमको +6 होगा। When k equal to 6, the given equation has no solution. Pause the video and then note down.